ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के नारे आपने मंदिरों में बहुत सुने होंगे, लेकिन अब ये नारे, ये ओम शब्द मंदिरों से निकलकर क्रिप्टो के गलियारे तक पहुंच चुका है और वहां भी उसने अपनी धूम और बूम मचा दी है। क्या है ये ओम कॉइन, क्या है ये मंत्रा, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस होगा। यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको एक बहुत ही अच्छे क्रिप्टो करेंसी के बारे में डीप एनालिसिस मिलेगा, जिससे आपकी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को एक एज मिलने वाला है आने वाले टाइम पे। तो चलिए, हम बात इस ओम की नहीं कर रहे जो इंडियन माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। नो डाउट बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन ऐसा ही एक पावरफुल कॉइन है जो कि है हमारा ये मंत्रा, जो ब्लॉकचेन पे आधारित है पूरी तरीके से, और इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टोकन है ओम, जिसके ऊपर हम आज कंप्लीट एनालिसिस लेके आए हैं। हमारी टीम ने बहुत रिसर्च किया, जब हम इसके बारे में देख रहे थे यूट्यूब के ऊपर, कहीं ना कहीं एक गैप दिखा कि प्रॉपर तरीके से एनालिसिस इस कॉइन के ऊपर नहीं है, ये इस टोकन के ऊपर नहीं है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टोकन है। क्यों है इसके बारे में अभी हम आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, इसका सबसे पहले बहुत सारे कॉइन और टोकन हमारी इंडस्ट्रीज में है, क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में है, लेकिन हम इसी को क्यों लेकर आए हैं। सबसे पहले अगर आप इसके रिटर्न की बात करिए, अभी देखिए एक ओम, देखिए जब मैं ओम की बात करूं तो आप ये समझ जाइएगा कि हम मंत्रा के टोकन की बात करें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आगे और डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे देखिए एक ओम के टोकन की कीमत इस टाइम पे करंट प्राइस है, ये देखिए फ्लैक्चुएट होता है समय के साथ। आज की डेट जो है इसके हिसाब से $7.839 के आसपास है। मार्केट कैप देखिए इसका 7.63 बिलियन पे है और इसका वॉल्यूम देखिए जबरदस्त है, वो भी मिलियंस के ऊपर, 509 मिलियंस के ऊपर चल रहा है। अब सबसे जबरदस्त जो बात है, जो इसको आज की सीरीज में हम लोग जो केस स्टडी लेके आए, वो ये है एक साल का रिटर्न देखिए 3566%, एक मंथ का रिटर्न देखिए 68.9%। शॉर्ट टर्म के लिए देखिए वोलेटाइल मार्केट होता है, पूरा क्रिप्टो मार्केट इस टाइम पे गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी इंपैक्ट है। लेकिन अगर रिटर्न की बात करिए, एक साल में जबरदस्त रिटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिले हुए हैं, इसीलिए हमने इस कॉइन को, इस टोकन को सबसे पहले सिलेक्ट किया हमारी केस स्टडी में। बाकी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये समझो कि अगर क्रिप्टो कॉइन्स की, क्रिप्टो करेंसीज की बात की जाए, 20,000 से भी ज़्यादा टोकन्स एंड करेंसीज अवेलेबल हैं। लेकिन उसके बाद आप देखो यहाँ पे, अगर हम टॉप 20 की, टॉप 25 की बात करें, तो आप देखिए नंबर 1 पे बिटकॉइन है, जिसको सब लोग जानते हैं। इथेरियम में तीसरा है, इनका प्राइस देखिए, मार्केट कैप देखिए, वॉल्यूम देखिए। और यहाँ पे जब थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको 21 नंबर पे दिखेगा हमारा ये मंत्रा कॉइन, मंत्रा या ओम कॉइन जिसको हम लोग बोलते हैं, टोकन बोलते हैं, आपको 21 नंबर में दिखेगा। अब आप इमेजिन करो, 20,000 लोगों में टॉप 20, 21 जो भी है, वो टॉपर्स ऑफ द टॉपर्स रहते हैं। तो अगर यहाँ पे इसने अपनी जगह बनाई है तो कुछ खास है इसके बारे में। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, कि मंत्रा ओम कॉइन के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिफ्रेंसिएशन देखेंगे, मंत्रा एंड ओम के बीच में क्या है। बहुत सारे लोग को डाउट होता है, आज भी लोग नहीं समझ पा रहे कि मंत्रा अलग कोई कॉइन है या ओम टोकन है, क्या है, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, वो इसमें क्लियर करेंगे। लेयर 1, लेयर 2 कैसे काम करते हैं, किस तरीके के ब्लॉकचेन पे आधारित है, उसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद समझेंगे मंत्रा कनेक्शन विद इंडिया, कि इंडिया के साथ का कनेक्शन क्या है, हेडक्वार्टर्स एंड फाउंडर्स कौन है वो जानेंगे, हाउ मंत्रा ब्लॉकचेन वर्क्स, मंत्रा इकोसिस्टम, सब कुछ कवर होगा इस वीडियो में। बेसिकली आप ये समझ लो कि ये फंडामेंटल एनालिसिस है एक टोकन का, जो कि जनरली देखने के लिए कहीं आपको नहीं मिलेगा। बाकी इसकी टोकेनॉमिक्स में बात करेंगे, इसकी सप्लाई चेन पे बात करेंगे, ये वर्क कैसे करता है, स्टेकिंग और माइनिंग में क्या फर्क है। जैसे आपने बिटकॉइन माइनिंग के बारे में सुना होगा, इसमें स्टेकिंग होती है, वो समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। और इसका फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन भी हम लोग जानेंगे, किस एक्सचेंज में आप इसको ट्रेड कर सकते हो वो जानेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन मैं दूंगा, क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का या थोड़ा वेट करना चाहिए, इसका सही प्राइस क्या इन्वेस्ट करने का, सारी चीज़ें लास्ट में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अब हम बात करेंगे मंत्रा के इंट्रोडक्शन की। बेसिकली कि मंत्रा है क्या। मंत्रा इज ए ब्लॉकचेन, लेयर 1 ब्लॉकचेन, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी आप ये समझिए, मंत्रा इज ए लेयर 1 ब्लॉकचेन जो RWA टोकनाइजेशन या RWA प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है। RWA प्रोजेक्ट्स जो हमारे, जो ये ट्रेडिशनल फाइनेंस है जिनको हम अभी यूज़ करते हैं, उसको ब्लॉकचेन से कनेक्ट करती है। और ये जो कनेक्शन होता है ना, ट्रांसपेरेंसी के लिए ही जरूरी है, कि ब्लॉकचेन जाना ही जाता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, तो उसको ये कहीं ना कहीं सुगम बनाती, ईजी बनाती है। वहीं अगर हम देखें, मंत्रा ओम हैज़ गेन अटेंशन फॉर इट्स यूनिक अप्रोच, ब्रिजिंग, ये एक ब्रिज का काम करती है। देखिए, ब्लॉकचेन और ट्रेडिशनल फाइनेंस के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, कनेक्ट करती है, सिंप्लीफाई करती है। सिंपल लैंग्वेज में ये सिंप्लीफाई करती है उस सारी चीज़ों को, उस सारे ट्रेडिशनल फाइनेंस को जो अभी हम लोग करते रहते हैं। और वहीं अगर हम देखें, 80 से ज़्यादा एप्लीकेशन और पार्टनर्स इसके अभी काम कर रहे हैं इसी ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इसकी पोटेंशियल को दिखाता है। आगे हम देखते हैं, इसका देखिए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है डिफरेंशिएशन मंत्रा और ओम के बीच में। अभी भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि मंत्रा कॉइन है या ओम कॉइन है या ये टोकन है, क्या है, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इसके बारे में पहले हम समझते हैं सबसे इजी लैंग्वेज में। देखिए, मंत्रा क्या है। मंत्रा बेसिकली, आप देखिए ओम अभी भूल जाइए, मंत्रा जो है ये एक ब्लॉकचेन है। जैसे बिटकॉइन है,
जैसे इथीरियम है वैसे मंत्रा भी अपने आप में एक ब्लॉकचेन है, लेयर 1 ब्लॉकचेन। लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ये एक प्लेटफॉर्म है अपने आप में जो रियल वर्ल्ड एसेट, जिसको भी मैंने आपको बताया था, और रेगुलेटरी कंप्लायंस जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होता है, पूरा मैनेज करती है। मंत्रा ब्लॉकचेन हम लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करेंगे ओम टोकन की। ये देखिए ओम टोकन जो है सिंपली एक यूटिलिटी टोकन है जो मंत्रा इकोसिस्टम का अपना नेटिव टोकन है। जितना भी इसके ऊपर ट्रांजैक्शन होता है वो इसी के थ्रू होता है, और यूजर्स जनरली करते क्या है, इसका स्टेक को, ओम टोकन के स्टेक को रिवॉर्ड्स के लिए जो है इसका स्टेक करते हैं, रिवॉर्ड्स अर्न करने के लिए। और रिवॉर्ड तक ही बात सीमित नहीं है कि देखिए स्टेक करेंगे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी के लिए, कि उसमें कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बनी रहे इस नेटवर्क में और ये फले फूले, और जिससे भी इनका भी वैल्यू बढ़ेगी। बट इनको रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, साथ ही साथ इनको एक पावर मिलती है कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर, इस इकोसिस्टम के ऊपर अगर कोई डिसीजन होना होगा तो कहीं ना कहीं ये लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, थिंक ऑफ मंत्रा चेन इज ए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म एंड ओम एज अ फ्यूल दैट पावर्स इट। जैसा कि आप समझ लीजिए कि एक अपने आप में ब्लॉकचेन है, या एक हाईवे समझ लीजिए, एक कार समझ लीजिए इसको। एक कार चलती कैसे है, उसको एक फ्यूल की जरूरत होती है, सेम एज इसको भी एक फ्यूल की जरूरत है। इसका ये फ्यूल है ओम टोकन। जितना पावरफुल होगा, जितना ज़्यादा लिक्विड होगा, ये सिस्टम उतना ही फले फूलेगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे लेयर 1 एंड लेयर 2 ब्लॉकचेन नेटवर्क के बारे में, जिसका जिक्र अभी हमने ऊपर किया था। और कहीं ना कहीं आप लोग के मन में कहीं ना कहीं एक डाउट आया होगा, सर ये क्या बात कर रहे हो आप। देखिए इसमें ये टेक्निकल पार्ट है, इसको समझने के लिए अलग से एक पूरी इसकी स्टडी है, एक रिसर्च है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में आप इतना समझिए कि लेयर 1 एक मेन नेटवर्क है जिसके ऊपर एक एडिशनल नेटवर्क या इसके सक्सेसर नेटवर्क बने हुए हैं, जिनको आप लेयर 2 कह सकते हो। जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये लेयर 1 पे काम करता है। और इसके ऊपर जैसे सोलाना और भी अदर नेटवर्क है, वो लेयर 2 पे काम करते हैं। अब लेयर 1 का काम क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जनरली लेयर 1 पे क्या होता है ना, आप यहाँ पे देखोगे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। लेयर 1 जो है, इस पे जो लेयर 1 पे बनी ब्लॉकचेन्स होती हैं, ये मेनली सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। इसके ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं लगातार, उसका जो वैलिडेशन का हिसाब किताब ये लोग रखते हैं। और वहीं अगर लेयर 2 की हम बात करें, जैसे आपने एग्जांपल लिया बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, मंत्रा चैन जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर इसके बाद हम बात करें लेयर 2 की, तो लेयर 2 क्या होता है ना, ये प्रोजेक्ट को स्केल करने के लिए होता है। इसके ऊपर जो है ये मल्टीपल आप एप्लीकेशन वगैरह इस पर बना सकते हो। स्केलेबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है और इसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है, जो भी फीस वगैरह लगती है थोड़ी सी कम होती है। स्वैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, बिटकॉइन की दुनिया में आपको कुछ भी खरीदना बेचना स्वैपिंग करना ही पड़ता है। तो अगर लेयर 2 के नेटवर्क की बात हम करें यहाँ पे, तो ये सेकेंडरी नेटवर्क्स होते हैं जो कि आपको बताया एटॉप ऑफ लेयर 1 के ऊपर जो इनहेंस होता है, और स्केलेबिलिटी और रिड्यूस कॉस्ट वगैरह जो मैंने आपको बताया था। पॉलीगन और लाइटनिंग नेटवर्क जिसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जो कि सोलाना वगैरह भी इसका है। जो आप सोलाना के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं जो भी क्रिप्टो में इंटरेस्टेड होते हैं। So Mantra chain is a layer 1 blockchain, meaning it's operates independently rather than relying on another network like Ethereum and Bitcoin। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक जैसे Ethereum और Bitcoin काम करता है लेयर 1 पे, वैसे मंत्रा नेटवर्क भी काम करता है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब जैसे आप समझ लो हाईवे और एक्सप्रेसवे लेन का आप एग्जांपल समझ लो। कोई भी एक बड़ा हाईवे निकलता है, उसमें कई लेन दी रहती हैं, ठीक है। तो जो हाईवे है वो बेसिकली लेयर 1 है। उसके ऊपर जो लेन दी गई है कि भाई आपने देखा होगा स्पीड जो है, जो सबसे पहली लेन होती है उसमें 120 की स्पीड से चलेंगी गाड़ियाँ, उसके बगल वाली में 80 में चलेंगी, उसके वजह 60 पे, फिर 40 पे। तो इसी तरीके से ये जो है आप इसको लेयर 2 को आप समझ सकते हो कि लेयर 1 के ऊपर बनी हुई लेन्स हैं ये, ठीक है। अब हम मंत्रा का कनेक्शन देखेंगे इंडिया के साथ, जिसपे हम लोगों ने बोला था शुरुआत में, क्योंकि मंत्रा की जब बात होती है नाम ही ऐसा है कि इंडिया से लगता है सीधे कनेक्टेड, लेकिन इस मिथ को भी हम आज दूर करेंगे। देखिए, यू माइट नोटिस दैट मंत्रा यूज हिंदू इंस्पायर्ड टर्म, uses Hindu inspired term, but officially it has no connection with India. However, it does aim to bridge traditional finance with blockchain technology, something highly relevant to emerging market like India। अब देखिए इसका सीधा सा चीज़ है कि जो हमारा ये मंत्रा, ये नेम है, ये ट्रेडिशनली माइथोलॉजिकली अगर देखें तो इंडिया से रिलेट करता जरूर है। कहीं ना कहीं इसमें जो इनके फाउंडर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है इमर्जिंग मार्केट है क्रिप्टो के मामले में, और यूजर बेस जो है बहुत ख़तरनाक है इंडिया के अंदर। तो इंडिया का जो बेसिकली यहाँ पे इनका जो मेन जो कहते हैं ना कि फोकस है वो इंडिया के ऊपर है, क्योंकि साथ जिस तरीके के नेटवर्क के ऊपर ये बात कर रहे हैं, जिस तरीके की फाइनेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, ये RWA जो हमने बोला रियल वर्ल्ड एसेट्स की बात करें, उसकी सबसे बड़ी मार्केट शायद आने वाले टाइम पे इंडिया इनको लग रही है। तो इन्होंने मेन फोकस इंडिया के ऊपर करके रखा है, शायद इसीलिए इनके कुछ प्रोटोकॉल के नाम इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से जैसे कर्मा प्रोटोकॉल आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। तो इसका सीधा वैसे अगर वैसे देखोगे तो इसका कोई संबंध नहीं इंडिया के साथ, लेकिन हाँ इन्होंने फोकस करके रखा है कि कहीं ना कहीं यहाँ की मार्केट कैप्चर करने के लिए कि लोग कनेक्ट ज़्यादा करेंगे मंत्रा और ओम से, जो आप जानते हो सनातन का देश है यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शिव जी से या ओम से, मंत्रों से, ये जो हमारे संस्कृत के सब नेम है इससे बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो इनकी स्ट्रेटजी, इनके फाउंडर्स की बात की जाए तो फाउंडर्स और ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अब इनके फाउंडर्स में देख लीजिए,
जॉन पैट्रिक हो गए, विल कॉर्किन हो गए, या फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं माइकल। तो ये सब इनके फाउंडर्स हैं, ये पूरे इनके जो है चेयरपर्सन्स हैं, जिसमें अगर मंत्रा के फाउंडर्स की बात की जाए, ये उन्होंने फाउंड किया था, वो जॉन पैट्रिक थे, विल कॉर्किन थे, और जो है ये जो है रोड्रिगो क्वान मिरांडा थे। इन तीनों ने मिलके इनको जो है फॉर्म किया था, कहीं ना कहीं इसका फाउंडेशन रखा था। और इसका हेडक्वार्टर अगर आप जानने की बात करोगे तो हांगकांग में है। मंत्रा का हेडक्वार्टर हांगकांग में है, लेकिन इसके कुछ एडिशनल ऑफिस भी हैं बड़े बड़े, जिनमें से एक ऑफिस जो है आपको दुबई में काम करता हुआ दिखेगा। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट और रिसर्च की चीज़ें चलती हैं। और दुबई में इन्होंने ऑफिस क्यों खोला है? क्योंकि ये ग्रोइंग हब है फॉर ब्लॉकचेन इनोवेशन। देखिए ऐसा नहीं कि बातें यहाँ पे खत्म हो गई हैं। ब्लॉकचेन एक नई टेक्नोलॉजी, इसको पूरी दुनिया को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें लगातार इनोवेशन हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हो रही है, कुछ फेल हो रही है, कुछ सक्सेस हो रही है, और अपने आप में बहुत तेजी से इवॉल्व होती, डेवलप होती एक ये चैन है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। जैसे आपको बताया था दुबई में इसका हेड ऑफिस तो मतलब वहाँ पे ही है इनका, हांगकांग में, लेकिन मेन ऑफिस अगर जो इनोवेशन यहाँ पे होते हैं वो दुबई में ही है इनका। वही अगर एवोल्यूशन की मिंत्रा की बात करें, जैसे आपको पता है एवोल्यूशन जनरली होता क्या है, अगर हम एवोल्यूशन की बात करें मंत्रा की, तो अब देखिए एवोल्यूशन जनरली होता है कि जैसे हम क्या थे, पहले बंदर थे, धीरे धीरे हमारे अंदर एवोल्यूशन हुआ और आज जाके हम इंसान बने, और अभी भी हम लोग अपने अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम बात करें तो जो ये ब्लॉकचेन है, मंत्रा की चेन है, ये जो है पहले देखिए ये यहाँ पे इस जगह वाले फेज में थी, अभी जो है फिलहाल ये इस फेज में है, और अभी इसके पास इतना समय है और ज़्यादा डेवलप होने का, लगातार रिसर्च चल रहे हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता चला जाएगा। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो शायद बिटकॉइन यहाँ पे इस जगह पे होगा, जो अपने आप को बिल्कुल तरीके से स्टेबल कर चुका है, लेकिन अभी बाकी प्रोजेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं अभी जो है पहले ही दूसरे चरण में है, अभी इनके आगे बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारे रिसर्चेस बाकी हैं। ठीक है, और इसमें क्या समझने के लिए है हमारे लिए, देखिए इट स्टार्टेड एज ए टोकन ऑन इथेरियम, BNB चेन एंड रियो एंड सोलाना। अब क्या हुआ था ना, जब ये सबसे पहले जो है हमारा ओम टोकन आया था तो इन 3-4 ब्लॉकचेन पे आधारित था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपना खुद का ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाया मंत्रा चेन, और उसके बाद ओम को इसका कोर टोकन बना लिया, मंत्रा इकोसिस्टम का, जिसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि नेटिव टोकन ओम अपने आप में मंत्रा इकोसिस्टम का, मंत्रा ब्लॉकचेन का बन गया है। सो व्हाइल इट स्टार्टेड एज ए टोकन, इट नाउ फंक्शन एज ए नेटिव एसेट्स ऑफ इट्स ओन ब्लॉकचेन। देखिए जो नेटिव टोकन होते हैं वो किसी कॉइन से कम नहीं होते हैं। देखिए क्रिप्टो करेंसी तो है, लेकिन अपने आप में किसी कॉइन के बराबर ही दमदार ये टोकन है, तो इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो आपकी इसके प्राइस में भी दिखती हुई दिख रही होगी किस तरीके से एस्केलेट हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें, मंत्रा वॉज लॉन्च इन अर्ली 2021, और इसका कॉन्सेप्ट जो है 2019 में ही आ गया था, 2019 के लास्ट में इसका कॉन्सेप्ट आ गया था, और ये लॉन्च हुआ है 2021 में, और मेन नेट में आया था 23 अक्टूबर 2024 को। मेन नेट में अभी आया, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 23 अक्टूबर 2024 को मेन नेट में ही आया था। अगर इकोसिस्टम कंपोनेंट की बात करें, देखिए नोड्स है, चैन है, फाइनेंस है, डाउ है, ये सब चीज़ आपको मैंने बताया था, इस सब पे पूरा इसका इकोसिस्टम चलता है। ये भी बहुत जो है टेक्निकल चीज़ें, बहुत ऊपर से सिंप्लीफाई तरीके से समझेंगे इसको। उसके बाद देखिए ये सब समझना बहुत जरूरी, क्योंकि इसका फंडामेंटल है। नई टेक्नोलॉजी सुन के थोड़ा अजीब लगता होगा आपको कि यार ये क्या ही चीज़ें हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर आप इसको समझ लोगे, फंडामेंटल यही होता है। बाकी तो न्यूज़ और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे इसकी ट्रेडिंग होती है। इन्वेस्टिंग बहुत लोग करना चाहते हैं, उसके लिए सब चीज़ें जरूरी है समझना। तो वही अगर हम यहाँ पे देखिए इसके जैसे आपको कंपोनेंट्स की बात की थी, तो मंत्रा इकोसिस्टम क्या है, मंत्रा फाइनेंस है जो डेफी ट्रेडिंग एंड अर्निंग प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं रेगुलेट करेगा। वहीं मंत्रा चैन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है कोर ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेंटेन करने का काम करेगी। वहीं मंत्रा नोड्स की अगर बात करें तो नेटवर्क वैलिडेटर एंड इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड इफिशियंसी की ये जो है बात करते हैं। वहीं मंत्रा वॉलेट की बात करें तो एसेट मैनेजमेंट एंड स्टेकिंग टूल की तरह काम करता है। तो ये 4 इसके कंपोनेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस तरीके मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल तरीके से इसमें काम कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं इसकी पोटेंशियल को दिखाते हैं आने वाले टाइम पे कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है। अब ये काम कैसे करती है मंत्रा ब्लॉकचेन, उसको समझ लेते हैं। देखिए मंत्रा चेन एम्प्लॉयज द कॉस्मोस SDK का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इसको भी हम आगे डिटेल में समझेंगे क्या होती है। इंश्योरिंग हाई स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी की फीचर्स इंक्लूडेड। देखिए कहीं ना कहीं जो है अब हम जब डिजिटल फॉर्म में जा रहे हैं, हम क्रिप्टो की जगह दुनिया में जा रहे हैं, एक जो है वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहे हैं, वर्चुअल फाइनेंस की बात हो रही है, वर्चुअल एक करेंसी की बात हो रही है, तो लोगों के अंदर थोड़ा सा डर रहता है। वहीं कहीं ना कहीं जो है कॉस्मोस SDK जो है आपको एक एश्योरिटी देता है कि हाँ ठीक है, ये जो मंत्रा इकोसिस्टम है एक स्टेबल इकोसिस्टम है, जो किसी भी तरीके से इतनी आसानी से ना ही हैक हो सकता है, ना ही ये कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, RWA टोकनाइजेशन की अगर हम बात करें, देखिए रियल वर्ल्ड एसेट्स की बात जगह जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे इनेबलिंग डिजिटल प्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट्स लाइक रियल इस्टेट,
एंड स्टॉक्स। जो लोग अभी हम लोग जो काम करते हैं ना, ये पूरा इनका काम ही है, रियल एस्टेट हो गए, स्टॉक्स हो गए, कमोडिटीज हो गई, ये इसको ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर देंगे। जो आपको अभी लूपहोल्स देखने के लिए मिलते हैं, चाहे रियल एस्टेट की बात हो, स्टॉक्स की बात हो, कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन से बड़ी ट्रांसपेरेंसी चीज अभी तक नहीं है। ब्लॉकचेन से अगर कोई चीज करेक्ट हो जाएगी तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल पूरी तरीके से आ जाएगी और यहाँ धोखाधड़ी वाली घटनाएं बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। वहीं अगर हम यहाँ पे और ज़्यादा बात करें तो ये जो इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन मॉडल प्रोटोकॉल पे चलता है, आईबीसी प्रोटोकॉल पे चलता है। अब ये क्या होता है, ये मल्टीपल ब्लॉकचेन पे इसके एप्लीकेशन एक साथ काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी ब्लॉकचेन पे ही काम करेंगे। वहीं जो है डिज़ाइन फॉर डेवलपर, ये डेवलपर और इंस्टीट्यूशन के लिए मेन डिज़ाइन हुआ है, ऐसा नहीं इंडिविजुअल यूजर भी यूज़ कर सकता है, लेकिन मेन डिज़ाइन जो है डेवलपर्स एंड इंस्टीट्यूशन के लिए हुआ है। वहीं अभी ये वो टर्म के हम लोगों ने यूज़ किया था SDK, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। SDK होता है, SDK स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। It's a collection of tools, libraries and documentation that developer use to build application for specific platform। अब देखिए क्या होता है, जब इसके ऊपर जैसे इस नेटवर्क के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन बनानी होगी तो SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो इनकी बनाई हुई है उसको यूज़ करके कहीं ना कहीं जो है डेवलपर एप्लीकेशंस बनाएंगे। और अगर कॉस्मोस SDK की बात की जाए तो कॉस्मोस SDK वन ऑफ द बेस्ट SDK है। तो मेनी ब्लॉकचेन्स एंड क्रिप्टो करेंसीज हैव बीन बिल्ट यूजिंग द कॉस्मोस SDK इंक्लूडिंग बाइनेंस, अगर की एक्सचेंज की बात की जाए, कावा, टेरा एंड आयरिस नेट की बात की जाए, ये जितना भी एप्लीकेशंस बने हुए हैं ये सब जो ब्लॉकचेन से सीधे कनेक्टेड हैं, ये सारे एप्लीकेशंस जो हैं कॉस्मोस SDK पे बने हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इसकी जो है लाइबिलिटी को बताते हैं, जो कहीं ना कहीं बताते हैं सस्टेनेबिलिटी को इसकी। तो कॉस्मोस SDK, देखिए अब ये टेक्निकल चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जाएंगे, शायद आप भी बोर हो जाओगे, इतने में बोर हो गए होगे। बस मोटे तौर पे समझिए कि कहीं ना कहीं कॉस्मोस SDK बताता है स्टेबिलिटी को, लाइबिलिटी को, कि हाँ ड्यूरेबल चीज़ है, जो नेटवर्क ये बन रहा है ड्यूरेबल है। वहीं आगे हम बात करते हैं इट्स डिज़ाइन फॉर इंस्टीट्यूशनल डेवलपर, जो हमने बात की थी। देखिए मेनली डेवलपर और इंस्टीट्यूशनल्स के लिए ये बनाया गया है, और एवरीडे यूजर लुकिंग फॉर सिक्योर ब्लॉकचेन सोल्यूशन। अब देखिए जब ब्लॉकचेन पे सारी चीज़ कनेक्टेड हो जाएंगी तो हमें एक सिक्योर ब्लॉकचेन चाहिए होगा ना। कोई भी हमें अपना टास्क करना है, कुछ भी करना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कुछ भी टास्क हो XYZ, फ्यूचर में जो मेटावर्स वाली जैसी बातें हो रही थी कि भाई आने वाले टाइम पे गेमिंग खेलनी है, स्कूल जाना, सब मेटावर्स के अंदर ही होगा, तो शायद वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होती हुई एक सुगम तरीके से दिख सकती हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें टोकेनॉमिक्स के बारे में। देखिए टोकेनॉमिक्स जनरली होता क्या है, टोकन प्लस इकोनॉमिक्स, कि कितना भाई इसका टोकन रिलीज हुए हैं, मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने पे ये चल रहा है, यही सब इसके टोकेनॉमिक्स के अंदर आता है। तो अगर आप यहाँ पे बात करें तो टोटल सप्लाई देखिए 1.8 बिलियन है ओम टोकन्स की अभी तक टोटल सप्लाई, और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 973.68 मिलियन ओम टोकन्स की है। मार्केट कैप की बात की जाए तो फरवरी 2025 के हिसाब से $7.98 बिलियन की है। वहीं अगर ऑल टाइम हाई की बात की जाए, इस टोकन ने कितने का हाई लगाया हुआ है, जैसे हमने बात किया था 7 पॉइंट समथिंग अराउंड चल रहा था ना, इसने हाई लगाया हुआ है $9.04 का, जो 23 फरवरी 2025 को ही लगाया हुआ है इसने, और ऑल टाइम लो लगाया इसने 12 अक्टूबर 2023 को, जिसने $0.0178 का लगाया। अब आप सोचिए कि 2 साल के अंदर इसका रिटर्न 550 गुना के आसपास है, 500 गुने से ज़्यादा है। मतलब कि अगर किसी ने इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, यही एक देखिए एक जो इवोल्यूशन जब होता है ना, अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्ट कर दिया तो आपको मैसिव रिटर्न मिलते हैं। अगर 2023 में इसके वाइट पेपर प्रॉपर तरीके से पढ़ के, रिसर्च पढ़ के, ब्लॉकचेन को समझ के, इसके इकोसिस्टम को समझ के, जिसने इसमें 10,000 रुपये भी डाले होते 2023 में, उसके पास जो है लगभग 50 लाख रुपये अभी बन चुके होते। ये पावर है क्रिप्टो की, इसीलिए पूरी दुनिया क्रिप्टो के पीछे पागल हो रही है। अभी जो फॉरेक्स मार्केट क्रिप्टो से बड़ा माना जा रहा है, आने वाले टाइम पे पूरा फॉरेक्स का वॉल्यूम और फॉरेक्स की वैल्यूएशन सारी आपको क्रिप्टो में ट्रांसफर होती हुई दिखेगी, और क्रिप्टो ही सबसे बड़ा मार्केट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मंत्रा के स्टेकिंग वर्सेस माइनिंग के ऊपर। देखिए होता क्या है, जैसे बिटकॉइन में आपने सुना होगा माइनिंग के बारे में, जैसे आपने सुना होगा पाई नेटवर्क की माइनिंग के बारे में, लेकिन मंत्रा में माइनिंग नहीं होती, यहाँ पे स्टेकिंग होती है। अब इसको भी समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए अनलाइक बिटकॉइन, मंत्रा डजंट यूज माइनिंग, इंस्टेड इट ऑपरेट्स ऑन ए, कि जैसे कि मान लीजिए अगर एक कम्युनिटी है पूरी, वो बोल रहे हैं कि भाई आपके पास जो भी फुटकर पैसे हैं, आप सब लोग इसमें ना 100 रुपये डाल दो। फुटकर पैसे मान लीजिए किसी के पास 100, किसी के पास 80, किसी के पास 70 है, आप डाल दो, क्योंकि किसी को फुटकर पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा पूल है ये हमारा ऑपरेट होता रहेगा, और उसके बाद जो है जितना ऑपरेट होगा, जितना वो हमसे फुटकर लेके हमको उसका पैसा वहाँ से आएगा, उसको हम किसी ना किसी फॉर्म में एज अ रिवॉर्ड आपको वापस कर देंगे। तो उसी तरीके से चलता है। आप अपने स्टेक जो है इनके पूल के अंदर रखते हो, उस पूल से लोग जो है स्टेक को लेते हैं,
उस पूल से लोग जो है कॉइन को लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं इस नेटवर्क के ऊपर, और जितना ज़्यादा लिक्विडिटी इस नेटवर्क के अंदर बढ़ेगी कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ेगी और नेटवर्क उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। उसके बदले में आप लोग को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। थिंक लाइक इट इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता था भाई, सब लोग जो है अपना कहीं ना कहीं कुछ ना इनपुट देते थे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो भी अगर कुछ भी मीटिंग्स होती थी या कुछ भी आपको जो है डिसीजन बनाना होता था तो सबके पास राइट होते थे अपनी बात रखने के। वैसे यहाँ पे है योर स्टेक योर एसेट्स एंड अर्न रिवॉर्ड इंस्टेड ऑफ माइनिंग लाइक बिटकॉइन, और थिंक इट इज लाइक अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, लाइक अमूल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके बारे में आप लोगों ने जानते ही होंगे। वहीं अगर अवेलेबिलिटी एंड एक्सचेंजेस की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको आपको अगर इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है तो बाइनेंस, बाईबिट, टूबिट, OKX, बिंजेक्स, इस तरीके के बड़े प्लेटफॉर्म है। और भी प्लेटफॉर्म है आप देखिए यहाँ पे, जैसे कि जो है Gate.io हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बड़े प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इस कॉइन को, इस टोकन को सीधे खरीद सकते हो, इसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ पे आपको मैंने फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है। वहीं अगर आप टेक्निकल की बात करें, देखिए यहाँ पे जो भी आपकी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी बात है, आप कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर कंपनी का आपने वाइट पेपर पढ़ा हुआ है, कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च किया हुआ है, तो आप समझ रहे हो कंपनी का अच्छी है, कंपनी का इकोसिस्टम बढ़िया चल रहा है और आने वाले टाइम पे और डेवलप कर सकता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है। देखिए ये सिस्टम आप समझिए ब्लॉकचेन का क्या है। एक कहते हैं ना एक टाइम था जब हम सिर्फ जो है ना चैटिंग में बात करते थे, फिर आया वीडियो कॉल पे बात करते थे। आपने जो फ्यूचरिस्टिक फिल्म्स देखा होगा उसके अंदर लोग जो उसके जो है उनके खुद के जो है अवतार खड़े होकर आमने सामने बात करते हो, शायद ये उसी की तरफ इशारा करते हुए चल रही है चीज़ों को उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये अभी डेवलपमेंट फेज पे है, तो कहीं ना कहीं देखिए फ्यूचरिस्टिक तो चीज़ें हैं, इसमें वो पोटेंशियल है, लेकिन हर कंपनी हर टोकन नहीं चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जब अच्छे टोकन पे आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, लेकिन उसके पीछे आपको इसकी कहीं ना कहीं जो है वाइट पेपर और बाकी जो पे भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर ट्रेडिंग करनी है तो न्यूज़ और टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेडिंग करनी है तो देखिए रिसर्च वेबसाइट के लिए आपको बता दूं, कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन गीको है, क्रिप्टो करेंसी वाइट पेपर है। इससे आप इसका जो है जो भी जो है फंडामेंटल से रिलेटेड या न्यूज़ से रिलेटेड पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। वहीं अगर बात करें टेक्निकल एनालिसिस की तो डू योर ओन टेक्निकल एनालिसिस ऑफ कॉइन और टोकन बिफोर इन्वेस्टिंग या बिफोर ट्रेडिंग। ठीक है, तो आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। आप कहीं से भी लर्न करिए और बाकी रिसर्च पेपर आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जिससे आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा ट्रस्ट होगा इस सिस्टम के ऊपर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। और वहीं अगर हम बात करें मंत्रा प्राइस प्रेडिक्शन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मंत्रा का या फिर हम ओम टोकन का प्राइस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़े रिटर्न एक साल में देखने के लिए मिले हैं। ऐसा हो सकता है कि हज़ारों % के रिटर्न आने वाले टाइम पे भी देखने के लिए मिल जाए, लेकिन हम लोग को रियलिस्टिक रहना चाहिए। सम रिसर्च के अकॉर्डिंग मंत्रा हैज़ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल, मंत्रा ओम हैज़ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल ड्यू टू द RWA adoption, a solid white paper and एक्सपीरियंस फाउंडर्स अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इनके जो फाउंडर हैं इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम किया है, ट्रेडिशनल फाइनेंस के ऊपर काम किया है, रेगुलेटरी कंप्लायंस के ऊपर काम किया है। इट कुड रीच $15 बाई 28 एंड 30 की बात हो रही है कि आने वाले 4 से 5 सालों में ये $7-7.5 से $15 तक जा सकता है, लगभग डबल हो सकता है। हो सकता है का मतलब ये हुआ, ये डिपेंड करता है कि रेगुलेटरी चैलेंजेस के ऊपर कि किस तरीके से दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है इस टेक्नोलॉजी को। अगर इसका एक्सेप्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो क्या पता ये 15 या $150 भी जा सकता है, और अगर नहीं एक्सेप्ट करता है तो हो सकता है कि $2-4-5 पे भी चला जाए या कंसोलिडेट ही करे काफ़ी लंबे टाइम से, जैसे कि ये बहुत टाइम से कर रहा था। आप इसके चार्ट में देख सकते हो। और ये किस सोर्स के थ्रू डेटा आया, तो कॉइन कोडेक्स के ऊपर ये डेटा मैंने लिया हुआ है। कॉइन कोडेक्स एक बहुत अच्छी रिसर्च कंपनी, प्रॉपर रिसर्च करके क्रिप्टो के ऊपर अपने डेटा प्रोवाइड कराती है। वहीं अगर देखिए आप जब इसके चार्ट की आप बात करते हो, जिस कंसोलिडेशन की बात कर रहे थे, आप देखिए कितने लंबे समय तक कंसोलिडेशन किया था इसने, कितने लंबे समय तक इस बड़े ब्रेकआउट के पहले। तो हो सकता है जैसे कि अगर इसको एक्सेप्टेंस मिलता है दुनिया से, देशों से, तो ये $150 भी चाह सकता है। लेकिन अगर आने वाले 4-5 सालों की बात की जाए, आप देखिए बड़े रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो भी 4-5 साल में ये कहीं ना कहीं जो है ये $15 तक आराम से जाएगा, जो भी इसके जो है एनालिटिक्स बोल रहे हैं। बाकी वही एक्सेप्टेंस के ऊपर है, और ये जो अभी तक डेवलपमेंट फेज से गुजर रहा है, तो जितना बढ़िया डेवलपमेंट होगा, कुछ नया इनोवेशन हो जाएगा, तो क्या पता रातों रात जो है $100 भी छू जाए, और कोई इनका इनोवेशन फेल हो जाए या कुछ हैकिंग वगैरह की कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो हो सकता है $5 पे भी आ जाए। लेकिन जो इसका अभी तक का जो बैक साइड से पूरा आप रिसर्च करके चलोगे तो $15 तक ये आने वाले 3-4 सालों में जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं पैसा डबल होने की संभावना है इस इन्वेस्टमेंट में, अगर हम 4-5 सालों को लेकर चलते हैं तो। वहीं अब हम बात करेंगे, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन। देखिए यहाँ पे इन्वेस्ट करने का राइट टाइम क्या है,
को समझिए, टेक्नोलॉजी को समझिए, इसका मॉडल कैसे काम कर रहा है। व्हाइट पेपर में सब दिया रहता है ये किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आने वाले हैं और किस तरीके से इसका वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कौन कौन से बड़े एक्सचेंज में अगर जो है ये कहीं ना कहीं लिस्ट है तो ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल दिखाता है कि हाँ ये कंपनी स्टेबल है। और जैसा कि आप देख रहे होगे कि 20,000 में टॉप 21 पे है, तो इसके अंदर वो पोटेंशियल तो है ही। तो इन्वेस्टिंग के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी हो तो नो डाउट दिस इज अ गुड ऑप्शन। ये डबल भी कर सकता है और 200 गुना भी कर सकता है, आने वाले टाइम पे इन्वेस्ट सकते हो। या इसके जो अगर आप चैनल बना के देखिएगा, इसके चार्ट में चैनल के लोअर बैंड के पास जब प्राइस आएगा तो सबसे अच्छी वहां पे बाइंग हो सकती है। या इस टाइम हाई को जब क्रॉस करे तब आप इन्वेस्टिंग इसमें कर सकते हो ज़्यादा सेफ रहने के लिए। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे अपडेट मैं लेके आता रहता हूँ। हमारी खुद की जो कम्युनिटी डेवलप हो रही है एक दूसरे की हेल्प के लिए। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।